आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, क्या है, तैयबा है, कायनात कलसूम, तैयबा मुनीर, ठीक है, गुड, ठीक है, गुड, शाबाश, अदीका, ठीक है, सबा, ठीक है। और आप लोगों को पता है टाइम टेबल के मुताबिक डेली बेस पे आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों का अभी चलो एमपीटी की तवज्जो आप लोग ज़रूर दें। अभी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एमपीटी की तैयारी करें। ज़्यादा केपी वाले अभी एमपीटी पे तवज्जो दें क्योंकि पीएमएस अभी आ रहा है। लेकिन इसके अलावा रोज़ाना ऐसे का काम, एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाना, फिर उसके टेस्ट और मॉक देना, और साथ करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स को मर्ज करना, जिस तरह मैंने मर्ज किया है। आगे फ्यूचर में क्लस्टर आ रहा है तो क्लस्टर में भी मर्ज होगा, और मैंने भी ये मर्ज किया हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिश करें आप लोग अच्छे तरीके से उसी टाइम टेबल को फॉलो करें, क्योंकि ईटा टेस्ट है। देखो ईटा पे ज़्यादा तवज्जो दो, लेकिन ईटा से ज़्यादा आपका पीएमएस नहीं है, केपी पीएमएस, उस पर भी तवज्जो दो। समझ आ गई? केपी पीएमएस के एमसीक्यू है, केपी पीएमएस में सिलेबस के हवाले से एमपीटी में एक इस्लामियात है, ठीक है। इस्लामियात के साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ साथ शाबस करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे पास इंग्लिश के एमसीक्यूज है, ठीक है। शाबाश, तो करंट अफेयर्स 20, इस्लामियात 20, और इंग्लिश के 20, पाकिस्तान अफेयर्स के 20, एवरीडे साइंस के 20। इसका मतलब है कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स को, अभी जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है वो आप लोगों ने कवर करना है। मैंने थोड़ा बहुत जीके इसलिए पढ़ाया आप लोगों को, जीके मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोगों का करंट अफेयर जीके के साथ मिक्स हो। बाकी वहाँ पे टोटल 100 जो है मिनट्स होंगे और 100 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और पासिंग पासिंग थ्रेशोल्ड 40 है, और कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, और आप लोगों ने सिर्फ 40 नंबर लेने हैं, ठीक है। ये आप लोगों का भी टेस्ट होगा। आरफा, आप क्यों क्लासेस नहीं ले रहे और क्यों गायब हो? आज हम करंट अफेयर्स के हवाले से एमसीक्यूज पढ़ेंगे, तो आप लोग लेके करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स को थोड़ा बहुत हम मर्ज भी करेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स को करंट अफेयर के साथ, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स पे आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। तो आप अभी जो है क्लास रिकॉर्ड कर लो। पहला एमसीक्यूज है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? सर वो आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। वो मैं रिकॉर्ड कर रही है ना, कलसूम लिख रही है, वो फिर रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? ठीक है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? ठीक है, कौन है करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? कौन है करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? इज जे शाह। कौन है? जे शाह। जे शाह 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के चेयरमैन बने थे, ठीक है, शाबाश। आगे लेके, विच गोल्फ कंट्री हैज साइंड an agreement with US to build the largest artificial intelligence campus outside the United States? Which Gulf country, which Gulf country, Shabas, has signed an agreement with US to build the largest artificial intelligence campus outside the United States? कौन सी गल्फ कंट्रीज है? यूनाइटेड अरब अमारात, यूएई। विच गल्फ कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूएस एआई के बेस पे? यूनाइटेड अरब अमारात, शाबाश। अभी रिसेंट एक अर्थक्वेक आया था, रिसेंट एक अर्थक्वेक आया था म्यांमार एंड थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को। उसका मैग्नीट्यूड क्या था?
What was the magnitude of the main earthquake that struck Myanmar and Thailand on 28th March 2025? What was the magnitude of the main earthquake that struck Myanmar and Thailand on 28 March 2025? उसका मैग्नीट्यूड था 7.7, जो म्यांमार थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को जो अर्थक्वेक आया था 7.7 7.7। शाबाश। आप लोग मुझे ये बताएं, अभी जो रिसेंट अर्थक्वेक आया था 28 मार्च 2025 को म्यांमार एंड थाईलैंड में, कौन सा सिटी म्यांमार का बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था? Which city in Myanmar was mostly affected due to the recent earthquake 28 March 2025? शाबाश। अच्छा, उसका जो सिटी का नाम था नेपिदाओ, NAYPYIDAW। Which city in Myanmar was most affected due to earthquake on 28 March 2025? उसका नाम था नेपिदाओ। शाबाश, नेपिदाओ। नेपिदाओ कंट्री जो है, सिटी जो है, वो म्यांमार का सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। In March 2025, in March 2025, which country completed the second of 8 contracted submarines with Pakistan, enhancing their military relationship? मार्च 2025 में कौन सी कंट्री थी? चाइना। चाइना की जो कंट्री है, चाइना की कंट्री, वो ज्यादा क्या completed the second of 8 contracted submarines for Pakistan, enhancing their military relationship? चाइना की कंट्री है, उसने सबसे ज्यादा we can say second of 8 contracted submarines पाकिस्तान के साथ कंट्रैक्ट किए हैं। military relationship in the context of submarine में चाइना। which satellite internet provider received a no object certificate NOC, no objection certificate NOC, to launch its services in Pakistan in 2025? Which satellite internet received a no objection certificate NOC to launch its services in Pakistan? वो हमारे पास कौन सा है? स्टारलिंक। स्टारलिंक ने अभी एनओसी लिया है टू लॉन्च इट्स सर्विसेज इन पाकिस्तान 2025 में। शाबाश। आगे लिखे, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया? अहमद अल शहारा। अहमद अल सहारा। अहमद अल सहारा। Bashar al-Assad. Bashar al-Assad was the president of which country? Bashar al-Assad was the president of which country? Bashar al-Assad was the president of Syria. Bashar al-Assad was the president of which country? Bashar al-Assad was the president of Syria. President of Syria. NATO Secretary General Mark Rutte belongs to which country? नेटो के सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? मार्क रूटे। बिलोंग्स टू विच कंट्री? नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे बिलोंग्स टू नीदरलैंड्स। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे बिलोंग्स टू विच कंट्री? नेटो सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू नीदरलैंड। नीदरलैंड से वो बिलोंग करता है। द COVID-19 was officially declared pandemic by World Health Organization in March 2020. The COVID-19 was officially declared
A global pandemic by the World Health Organization in March 2020. COVID-19 was officially declared a global pandemic by World Health Organization in March 2020. Ismail Hania was martyred in Iran. Ismail Hania was martyred in Iran on July 31st, 2024. 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हानिया की शहादत हुई. Ismail Hania was martyred in Iran on July 31st, 2024. The Doha Agreement was signed between US and Taliban in February 2020. The Doha Agreement was signed between US and Taliban in Feb 2020. In Feb 2020, फरवरी 2020 में यूएस एंड तालिबान के बीच दोहा एग्रीमेंट हुई. Which country is hosting the 9th International Naval Exercise अमान 2025? एक्सरसाइज का नाम है अमान 2025. Starting from 7 to 11 Feb 2025, 7 से 11 फरवरी अमन 2025 नेवल एक्सरसाइज पाकिस्तान ने होस्ट की थी. ये 9th इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज थी. इसका नाम था अमन 2025, अमन 2025. स्टार्टिंग फ्रॉम, जो कि शुरू हुई थी 7 से 11 जुलाई, पाकिस्तान ने होस्ट की थी. Which country is ranked first in global firepower index? Which country is ranked first in the global firepower index? USA 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है. शाबाश. Which country is ranked first in the global firepower index 2025? Which country is ranked first in the global firepower index 2025? That was United States of America. USA was ranked first in the global firepower index. What is the rank of India in global firepower index? इंडिया का रैंक 4th है, यूएसए का 1st है. इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है. 4th, इंडिया का 4th है. What is the rank of India in global firepower index? 4th. What is the rank of US in the global power index? Firepower index USA का 1st है रैंक उनका. What is the rank of Pakistan in global firepower index 2025? So रैंक पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का रैंक है 12th रैंक है, 12वें नंबर पे है. पाकिस्तान 12वें नंबर पे है. When is the International Day of Human Fraternity observed? Human Fraternity का इंटरनेशनल डे कौन सा है? When is the International Day of Human Fraternity observed every year? Human Fraternity का इंटरनेशनल डे 4 फरवरी है, 4th of Feb. Human Fraternity, शाबाश. ह्यूमन फ्रेटर्निटी का 4 फरवरी है. What is the theme of World Cancer Day 2025? What is the theme of World Cancer Day 2025? जो वर्ल्ड कैंसर डे 2025 का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक. लिख लो, यूनाइटेड बाय यूनिक. यूनाइटेड बाय यूनिक. शाबाश, लेकर करे. कंज्यूम रिकॉर्ड भी किया करो. यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है. वर्ल्ड कैंसर डे 2025 का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक. ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे जो है वो 4th of Feb को हर साल मनाई जाती है. शाबाश, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. Which two countries agreed to boost intelligence sharing due to high level security talks? पाकिस्तान एंड चाइना ने ये एग्रीमेंट की है. पाकिस्तान एंड चाइना ने ये एग्रीमेंट की है कि वो अपने इंटेलिजेंस को बूस्ट करेंगे हाई लेवल सिक्योरिटी के दौरान.
और वो एग्रीमेंट कब हुई थी? 5 ऑफ फेब 2025, 5 फरवरी 2025 में पाकिस्तान एंड चाइना के बीच एग्रीमेंट हुई है कि वो एक दूसरे के इंटेलिजेंस को बूस्ट करेंगे ड्यूरिंग हाई लेवल सिक्योरिटी टॉक्स। ये हो गया पाकिस्तान चाइना। सर इसकी डेट क्या थी सर? 5 फरवरी 5, ठीक है। समझ आ गई यहां तक? सर वो कैंसर वाला क्या स्लोगन था सर, उधर काइंडली बता सकते कैंसर का स्लोगन था यूनाइटेड बाय यूनिक। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे? यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। आगे जाते हैं। द वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर। कौन से दिन वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व होता है? 4 ऑफ फेब। हर साल 4 फरवरी को, हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व होता है। When will India host ब्रिक्स यूथ काउंसिल? इंडिया ने होस्ट किया था ब्रिक्स यूथ काउंसिल को मार्च 2025 में। When India host the BRICS Youth Council वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स यूथ काउंसिल वर्किंग ग्रुप इंडिया ने मार्च 2025 को ज्वाइन किया था। Who is the current prime minister of Finland? Who is the current prime minister of Finland? The current prime minister of Finland is Petteri Orpo. Who is the current prime minister of Finland? Petteri Orpo. Who is the current prime minister of Finland? Petteri Orpo. By which year Switzerland end its bilateral development program with Bangladesh, Albania and Zambia? By which year will Switzerland end its bilateral development program in Bangladesh, in Albania and in Zambia? बांग्लादेश, अल्बानिया और जिम्बिया में स्विट्जरलैंड जो है बायलेटरल डेवलपमेंट कब खत्म करेगा? इन 2028 में खत्म करेगा। Which country launched upgraded शाहबाज जिसका नाम है पाया जफर 2 and Pars satellite on 2nd Feb 2025? Which country launched upgraded Paya Zafar 2 and Pars satellites on 2nd of Feb 2025? 2 फरवरी को कौन से कंट्री ने पार्स और पाया सैटेलाइट, पाया जफर 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? ईरान ने पाया जफर 2 एंड पार्स सैटेलाइट लॉन्च किए। Which country declared 2025 as the year of community? कौन से कंट्री ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी का नाम दिया? Which country declared 2025 as the year of community? United Arab Emirates, UAE. UAE declared 2025 as the year of community. ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। कब डिक्लेयर किया? 2025 में। What is the goal of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, What is the goal of ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम जिसका नाम है GCAP, ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम, launched by Italy, Japan and UK? इटली, जापान एंड यूके ने ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मेन गोल क्या है? उसका मेन गोल है डेवलप अ 6th जनरेशन फाइटर जेट बाय 2035। उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करना है। उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करना है बाय 2035, 2035 तक। जापान, इटली एंड यूके ने 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करना है। और ये गोल किसका है? ये ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम इन तीनों ने लॉन्च किया, इटली, जापान एंड यूके। सर ये 2025 में सर इन्होंने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है? नहीं, 2035, 2035 तक उन्होंने बनाना है। और इनका गोल है टू डेवलप अ 6th जनरेशन फाइटर जेट। किन 3 कंट्रीज का? इटली, जापान एंड यूके का।
कौन से प्रोग्राम के बेस? ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम। सो ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम की बुनियाद पे उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट बनानी है 2035 तक। Which of the following teams defeated Pakistan to win a test match for the first time in 35 years? जनवरी 2025 में कौन सी टीम ने पाकिस्तान को 35 साल बाद टेस्ट में शिकस्त दी? वेस्ट इंडीज ने। Which of the following teams defeated Pakistan to win a test match for the first time in 35 years on January 2025? वेस्ट इंडीज जो है उसकी टीम ने पाकिस्तान को 35 साल बाद टेस्ट सीरीज में जनवरी 2025 को शिकस्त दी थी। Which country is in talks with Japan, UK and Italy for the participation in the joint development of the 6th generation fighter jet? देखो, जापान, यूके एंड इटली ने तो GCAP ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, तो सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि हमने ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और 2035 तक हमने भी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बनानी है। सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन किया। सो इसमें कितने कंट्रीज हो गए? जापान, यूके, इटली एंड सऊदी अरेबिया, जिन्होंने 2035 को क्या बनाना है? 6th जनरेशन फाइटर जेट। और ये कब हुई थी? ये 2022 में एग्रीमेंट हुई थी। अभी 2035 तक उन्होंने ये जेट बनाना है और इसका नाम है ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम। Which country joined BRICS as a partner country? Nigeria joined BRICS as a partner country जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में नाइजीरिया ने ज्वाइन किया है किसको? ब्रिक्स को एज अ पार्टनर कंट्री। नाइजीरिया joined BRICS as a partner country and कहाँ? जनवरी 2025। When did Pakistan Navy assume command of Command Task Force 151? When did the Pakistan Navy assume command of Combined Task Force 151? 23 जनवरी 2025 को पाकिस्तान नेवी ने ये कमांड एज्यूम किया था और ये 11 टाइम है, 11वीं दफा पाकिस्तान इसको क्या कर रहा है? इसको एज्यूम कर रहा है, कमांड कंबाइंड टास्क फोर्स नेवी का। और अभी 11वीं दफा पाकिस्तान ने 23 जनवरी को क्या किया? एज्यूम किया था। 23 जनवरी 2025 को पाकिस्तान नेवी ने कमांड ऑफ कमांड टास्क फोर्स एज्यूम किया था और ये 11वीं मरतबा वो एज्यूम कर रहे हैं। Who was re-elected as the Prime Minister of Ireland for the second term in 2025? Who was re-elected as the Prime Minister of Ireland for a second term in 2025? उसका नाम था माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन। Michael Martin was re-elected as the Prime Minister of Ireland for a second term in 2025. Shabas. From which country did Pakistan take over the leadership of Combined Task Force in January? ये Combined Task Force पहले टर्की के साथ था। अभी 23 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने ये Combined Task Force लिया है 1 साल के लिए और पाकिस्तान 11वीं दफा ये कंबाइंड टास्क फोर्स नेवी का ले रहे हैं। प्रीवियस ये टर्की के पास था। तो इस एमसीक्यूज का आंसर है कि फ्रॉम टर्की पाकिस्तान टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स। शाबाश। व्हाट इज द फोकस ऑफ यूके's वर्ल्ड फर्स्ट सैंक्शंस लॉन्च्ड इन 2025? What is the focus of UK's world first sanctions launched in 2025? यूके ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं वर्ल्ड फर्स्ट सैंक्शन के नाम से। वो इलीगल माइग्रेशन के बारे में है। किस चीज के बारे में है? इलीगल माइग्रेशन के बारे में उनका फोकस है। सो व्हाट इज द फोकस ऑफ द यूके's वर्ल्ड फर्स्ट सैंक्शंस लॉन्च्ड इन 2025? यूके के जो फर्स्ट सैंक्शंस है उसका फोकस इलीगल माइग्रेशन पे है। Who is the current president of United States of America? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये आप लोग बात माइंड में रखें कि ये हमारे पास 47th नंबर पे है। ये भी एमसीक्यूज में आता है, 47th नंबर प्रेसिडेंट है।
कुछ कंडीशंस होते हैं, यूएस हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशंस है यूएस के प्रेसिडेंट के लिए? नेचुरल वन सिटीजन ऑफ यूएस, 35 साल की एज होनी चाहिए और 14 साल कम से कम उसने गुजारा हो, तब वो प्रेसिडेंट बन सकता है, और 2 से ज्यादा नहीं बन सकते। तो ट्रंप आखिरी दफा है, और ट्रंप वो वाहिद प्रेसिडेंट भी है जो कि शिकस्त के बाद दोबारा आया है। कोई भी प्रेसिडेंट शिकस्त के बाद दोबारा नहीं आए सेकेंड टर्म में। तो ये हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या है, 47 प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखे, शाबाश। करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कौन है? जेम्स डेविड वेंसी, जी.डी. वेंसी, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो है जेम्स डेविड वेंसी, जेम्स डेविड वेंसी। Who is the current Prime Minister of United Kingdom, UK? Who is the current Prime Minister of United Kingdom? Who signed the partnership agreement with Ukraine? UK का कौन सा पीएम है? Who is the current PM of UK जिसने साइन किया है एग्रीमेंट विद यूक्रेन? उसका नाम है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जो है उसने ये एग्रीमेंट साइन किया यूक्रेन के साथ, और वो करंट पीएम ऑफ यूके भी है, कीर स्टारमर। शाबाश। When is the Gaza ceasefire between Israel and Hamas scheduled to begin? When is the Gaza ceasefire between Israel and Hamas scheduled to begin? जनवरी 19, 2025, 19 जनवरी 2025 को सीज फायर शेड्यूल हुआ था। शाबाश, आगे लेके। According to Global Partnership for Education, GPE, according to the Global Partnership for Education, GPE, results report, इसके मुताबिक how many children have been reached since the start of GPE 2025? 253 million have been reached since the start of Global Partnership for Education. देखो, इसमें हमारे पास जो जीपीई के मुताबिक टोटल डिसेबिलिटीज है एंड चिल्ड्रन, वो 2025 के सर्वे के मुताबिक 253 मिलियन है, जिसमें 103 मिलियन गर्ल्स है, 103 मिलियन गर्ल्स है। आगे लेके, Which country? 253 million children have been reached का? हाँ, 253 टोटल है जीपीई के मुताबिक, और 253 के मुताबिक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के मुताबिक 103 मिलियन गर्ल्स है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास, ये डिसेबल है जो, हाँ हाँ बिल्कुल, 150 मिलियन चिल्ड्रन है। शाबाश, आगे लेके। Which countries mediated the ceasefire agreement between Israel and Hamas? कौन से कंट्री ने सीज फायर में मीडिएट किया है? Which countries mediated the ceasefire agreement between Israel and Hamas? यूनाइटेड स्टेट्स, कतर एंड इजिप्ट, तीनों कंट्री ने, यूएस, कतर एंड इजिप्ट ने क्या किया है? मीडिएट किया है सीज फायर एग्रीमेंट में बिटवीन इसराइल एंड हमास। आगे लेके, Where did the recent boat tragedy involving Pakistan nationals occur? Recent boat tragedy ओशियन, अटलांटिक ओशन में हुआ।